जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का जो है ना बाबू पहला मॉडल पेपर है। हम आपको बोले थे कि हिस्ट्री में से हम 25 मॉडल पेपर करवाएंगे। आज हमारा बाबू पहला मॉडल पेपर है। आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद रख लीजिएगा। आपके एग्जाम में जो है ना बाबू एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आता ही है। आप लोग बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की। ऑप्शन नंबर ए में दयाराम सोनी ने, ऑप्शन नंबर बी में राखाल दास बनर्जी ने, ऑप्शन नंबर सी में माधव श्रीवास्तव ने, ऑप्शन नंबर डी में रंगनाथ राव ने। जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया। जल्दी इसका आंसर बाबू आप लोग हमें कमेंट करिएगा, जल्दी कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया तो याद रखिएगा राखाल दास बनर्जी। इसे आर डी बनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बबुआ, राखाल दास बनर्जी कहिए या आप आर डी बनर्जी कहिए, दोनों नाम जो है ना बाबू एक ही है। आप लोग इसमें कंफ्यूजन नहीं होइएगा। आपसे पूछेगा कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की तो राखाल दास बनर्जी ने की। कब की तो याद रखिएगा 1922 में किया था। ये प्रश्न आपके एग्जाम में जो है ना बाबू कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आपसे पूछेगा कि हड़प्पा की खोज जो है ना बाबू किसने की तो वहां पे याद रखिएगा दयाराम सोनी जो था बाबू ये हड़प्पा की खोज किया था। और कब किया था ये भी याद रखिएगा, ये 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज दयाराम सोनी ने कब किया था बाबू तो याद रखिएगा 1921 ईस्वी में दयाराम सोनी ने हड़प्पा की खोज किया। लेकिन मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने किया था। ये दोनों याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कि जो है ना बाबू हड़प्पा की खोज जो था दयाराम सोनी ने किया 1921 में, किसके नेतृत्व में किया तो याद रखिएगा सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया था। दूसरा क्वेश्चन घुमा के पूछेगा आपसे कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने किया, किसके नेतृत्व में किया तो याद रखिएगा बाबू जो है ना आपका सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया था 1922 में। हालांकि 1924 में आपका सर जॉन मार्शल कह दिया था विश्व को हमने एक नई सभ्यता की खोज कर डाली है, समझे। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है तो याद रखिएगा। पूछेगा हड़प्पा कौन सा नदी के किनारे है तो आपको पता है हड़प्पा जो है बाबू वो रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो कौन नदी का किनारे है तो आपको पता है बाबू मोहनजोदड़ो जो है ये आपका सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा कौन नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो कौन सा नदी के किनारे है तो याद रखिएगा बाबू सिंधु नदी के किनारे है। ये प्रश्न जो है बाबू आपके एग्जाम के लिए वीवीआई प्रश्न है, समझे। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, समझे बाबू। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक प्रश्न है। तो आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप लोग अगर इस चैनल पे नहीं होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे प्रोवाइड करवा देते हैं हम, समझे। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए आज का जो दूसरा नंबर प्रश्न उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की जो है ना बाबू किस भाषा का शब्द, मोहनजोदड़ो जो है वो कौन सा भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए में है हिंदी, बी में है सिंधी, ऑप्शन नंबर सी में है उर्दू, ऑप्शन नंबर डी में फारसी। मोहनजोदड़ो जो है बाबू वो कौन सा भाषा का शब्द है, जल्दी इसके आंसर कमेंट करिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू आपका याद रखिएगा सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कौन सा भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है ना बाबू दो का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये प्रश्न याद रखिएगा, आपको बताइए दिए मोहनजोदड़ो वर्तमान कहाँ पड़ता है तो आपको पता है बाबू पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान के कहाँ तो लारकाना जिला में पड़ता है। तो ये सब याद रखिएगा बबुआ। हालांकि ये सब पहले हम जो बताए हड़प्पा सभ्यता पे वीडियो जो बनाए थे बाबू, ये हम आपको जो है ना पूरा डीप में जो है ना बाबू वीडियो बना दिए थे। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो बाबू जाकर देख लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के कुल 3 गो पार्ट बनाए थे, आप लोग बाबू जाकर देख लीजिएगा। उस चैप्टर से आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर तीनों वीडियो देख लेते हैं जाके। तो तीनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 3 को देख लेते हैं। 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बबुआ सिंधी। तो चलिए 3 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में है कि आपका जो है ना बाबू कालीबंगन जो है वह कहाँ स्थित है। वर्तमान में ऑप्शन नंबर ए में सिंधी, ऑप्शन नंबर बी में बंगाल, ऑप्शन नंबर बी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में है राजस्थान। तो कालीबंगा जो है बाबू वर्तमान में कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा कालीबंगाल जो है ना बाबू वर्तमान में आपका राजस्थान में स्थित है। कालीबंगाल वर्तमान में कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान में। एक और कालीबंगाल की जगह पूछ लेता है लोथल, क्या पूछ लेता है बबुआ, लोथल जो है यह कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा लोथल, याद रखिएगा बाबू जो लोथल वर्तमान में आपका गुजरात में है। कहाँ पे है बबुआ, लोथल वर्तमान कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। ये प्रश्न याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, समझे बबुआ। लोथल कहाँ पे है, गुजरात में। कालीबंगाल कहाँ है, तो राजस्थान में। ये दोनों प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बबुआ आपका 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का जो है ना बाबू हल का प्रमाण कहाँ से मिला है। ऑप्शन नंबर ए में हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी में मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी में रोपन, ऑप्शन नंबर डी में है कालीबंगन। जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में हल का जो है ना बाबू प्रमाण किस स्थान से मिला है। जल्दी इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए, कमेंट करिए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू आपका हल का प्रमाण जो मिला है, याद रखिएगा कालीबंगाल से जो है ना बाबू ये हल का प्रमाण मिला है। तो याद रखिएगा हल का जो है बाबू प्रमाण कहाँ से मिला है, तो कालीबंगाल से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दी, आपको पता ही है हड़प्पा से। आपको पता है बबुआ कि हड़प्पा से क्या क्या मिला है, जल्दी इसका आंसर कमेंट की। आपको पता है स्नानागार, स्नानागार कहाँ से मिला है, आपको हड़प्पा से मिला है। लेकिन आपको मोहनजोदड़ो तो पता ही है, मोहनजोदड़ो से क्या मिला, मृतकों का टीला मिला है। उसके बाद देखिएगा तो अन्नागार मिला है। अन्नागार उसे कहते हैं बबुआ जहाँ अनाज रखने की स्टोर होती है, उसी को क्या बोलते हैं, अन्नागार, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ, बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की गई थी। ऑप्शन नंबर ए में हिटलर, ऑप्शन नंबर बी में नेपोलियन, ऑप्शन नंबर सी में बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर डी में मुसोलिनी। जो समुद्रगुप्त की तुलना जो है बाबू कौन सा जो है ना यूरोपीय शासक से की गई थी, तो याद रखिएगा नेपोलियन से की गई थी। किससे बबुआ, नेपोलियन से। आपको बता है कि मुसोलिनी कहाँ का शासक था, इटली का शासक था, ये प्रश्न आता है एग्जाम में। उसके बाद हिटलर आपको पता है जर्मनी का शासक था। उसके बाद आपका जो है ना बिस्मार्क पता है, हिटलर से पहले वाला शासक जो बिस्मार्क था। हालांकि जो है ना बाबू ये सब आपको पूरा अच्छे तरह से पता है। हिटलर कहाँ का शासक था, कमेंट करिए। हिटलर तो आपको पता है जर्मनी। तो आपका समुद्रगुप्त की तुलना भारत के जो है ना किस आपका जो है ना यूरोपीय शासक से की गई थी, तो नेपोलियन से। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी। ऑप्शन ए में है अशोक, बी में है कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी में रूस दमन, ऑप्शन नंबर डी में सिकंदरगुप्त। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी, तो याद रखिएगा आपका रूस दमन ने करवाई थी। किसने करवाई थी, रूस दमन ने। क्वेश्चन नंबर जो है 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है बाबू 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था, ये आंसर कमेंट करिए। ऑप्शन ए में है आपका गंगा सोन, ऑप्शन नंबर बी में है सोन यमुना, ऑप्शन नंबर डी में कृष्ण कावेरी, डी में नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, समझे। तो पाटलिपुत्र नगर जो है बाबू इसकी स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा अजातशत्रु का बेटा जिसका नाम था उदयन। अजातशत्रु का बेटा का क्या नाम था बबुआ, उदयन। उदयन जो था पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था गंगा और सोन नदी पर किया था। कौन सा नदी पर, गंगा और सोन नदी पर जो था आपका पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो किया था बबुआ उदयन ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ, आपका ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि इंदिका के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में है आपका कौटिल्य, बी में है कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी में बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर डी में हरिसेन। तो इंदिका के लेखक हम आपको 75 बार डीप में बता दिए, वो वाला वीडियो आप लोग बाबू जरूर जाके देखिएगा। आपका जो है हड़प्पा सभ्यता पूरा डीप में पढ़ा है। आप लोग अगर वैसे ही बोलिएगा कमेंट करिएगा बबुआ, तो हम आपको जो है और पढ़ा देंगे, वैसे ही डीप में आके पढ़ाएंगे, बोर्ड पे जो है ना बाबू आके पढ़ा देंगे, फेस टू फेस पढ़ाएंगे, समझे। आप लोग कमेंट करिएगा तब पढ़ाएंगे, समझे। पहले आप लोग वो तीनों वीडियो जाकर देखिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए है, आप लोग जरूर जाकर देखिएगा, समझे। इंदिका के लेखक
कौन है? तो बाबू याद रखिएगा आपका मेगास्थनीज है। कौटिल्य आपको पता है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा बाबू कौटिल्य, इसे विष्णुगुप्त या चाणक्य भी कहते हैं, समझे। ये आपका जो है ना मेगास्थनीज कहाँ का था? यूनान का था। यह किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। हालांकि पूरा डीप में हम बाबू वीडियो बनाए हुए हैं, 3 गो वीडियो जाके देख लीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा ना तो बाबू आप लोग हमें कमेंट में बता दीजिएगा, तो वैसे ही सेम टू सेम वीडियो और बनाएंगे अगला चैप्टर्स पे, समझे। पहले आप लोग वीडियो जाके देखिए, कमेंट करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि अशोक कौन सा वंश का शासक था? ऑप्शन ए में है नंद वंश, ऑप्शन नंबर बी में है आपका गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर सी में है मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर डी में शुंग वंश। आप लोग बाबू अगर वो वाला वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा अशोक जो था मौर्य वंश का तीसरा शासक था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, आपका चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम था बिंदुसार। क्या नाम था बबुआ? बिंबिसार नहीं, बिंबिसार अजातशत्रु का बाप था, हर्यक वंश का संस्थापन किया था। बिंदुसार वो अशोक का बाप था। मौर्य वंश के दूसरा शासक बिंदुसार, और आपको तीसरा तो पता ही है हमारा अशोक जी थे, समझे। तो क्वेश्चन नंबर जो है 9 का ऑप्शन नंबर सी, मौर्य वंश के जो था ना बाबू, अशोक कौन सा वंश के शासक था? तो मौर्य वंश के तीसरा शासक था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि द्रौपदी को किसने, अब द्रौपदी किसकी पत्नी थी? ऑप्शन नंबर ए में अर्जुन, ऑप्शन नंबर बी में है आपका जो है ना भीम, ऑप्शन नंबर सी में नकुल, ऑप्शन नंबर डी में इन सभी की। द्रौपदी आपको पता है इन सभी की पत्नी थी, समझे, इन सभी की पत्नी थी द्रौपदी। जो आप क्वेश्चन पूछेगा कि द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था? तो अर्जुन ने जीता था। द्रौपदी किसकी पुत्री पत्नी थी? तो इन सभी, भीम की, अनुकूल की, अर्जुन की, ये सभी की पत्नी थी। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 10 का ऑप्शन नंबर डी, द्रौपदी जो था ये सभी की पत्नी थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि अभिमन्यु किसका पुत्र था? ऑप्शन ए में है अर्जुन, ऑप्शन बी में भीम, ऑप्शन नंबर सी में नकुल, ऑप्शन नंबर डी में सहदेव। अभिमन्यु जो था बाबू ये किसका पुत्र था? जल्दी आंसर कमेंट करिए। अभिमन्यु जो था ना बाबू ये किसका पुत्र था? तो याद रखिएगा अभिमन्यु जो था बाबू ये आपका अर्जुन का पुत्र था। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन। क्वेश्चन नंबर 11 का ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि महाभारत के लेखक कौन थे? देखिए बाबू महाभारत के कोई एक लेखक नहीं थे। महाभारत की जो रचना हुआ था 500 ईसा पूर्व से लेके, यानी 500 बीसी से, बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, यानी बिफोर क्राइस्ट, समझे। और 500 एडी तक चला था। कब बाबू? 500 एडी तक। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी यानी ईस्वी, यानी 500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईस्वी तक चला था। लगभग महाभारत की रचना देखिएगा तो बाबू 1000 वर्ष चला था। कितना वर्ष? 1000 वर्ष चला था। बताइए, आप ही बताइए, क्या कोई एक लेखक का कार्य हो सकता है? नहीं हो सकता। आप लोग तो बउआ इतना होशियार है, कोई 1000 वर्ष जी सकता, कोई लेखक या कोई व्यक्ति जो है 1000 वर्ष तक जी सकता है। तो महाभारत के अनेक लेखक थे, समझे, लेकिन प्रथम लेखक जो थे आपको पता है कि भात सारथी। कौन था? प्रथम लेखक भात सारथी था। लेकिन जो है बाबू आपका लास्ट वाला जो लेखक जो था ना, जिसका नाम था वेद व्यास। क्या नाम था? वेद व्यास। प्रथम लेखक भात शास्त्री, लेकिन अंतिम वाला वेद व्यास था, समझे। तो आप ऑप्शन देख लीजिए बबुआ, क्या है? ऑप्शन ए में वाल्मीकि, रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि है। ऑप्शन नंबर बी में मनु, मनुस्मृति के लेखक कौन है? मनु है। वेद व्यास ऑप्शन नंबर सी में है। तुलसीदास ऑप्शन नंबर डी में है। तो बताइए, अभी बताएं महाभारत के अंतिम लेखक का क्या नाम था? वेद व्यास। आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करके ऑप्शन दे सकते हैं ना बाबू आंसर। तो क्वेश्चन नंबर ए का जो है ना बाबू, क्वेश्चन नंबर 11 का सी। तो चलिए 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर ए में है बोध गया, ऑप्शन नंबर बी में है पटना, ऑप्शन नंबर सी में है दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी में है राजगीर। जल्दी इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि गौतम बुद्ध की जो है ना बाबू ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो आपको पता ही है बाबू, आपका जो है ना बोध गया में हुआ था। गौतम बुद्ध कहिए या महात्मा बुद्ध कहिए, या आप इसका पुराना नाम बाबू सिद्धार्थ था, आपको पता ही है। गौतम बुद्ध का पुराना नाम क्या था बाबू? तो यानी बचपन का नाम क्या था? तो याद रखिएगा सिद्धार्थ। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक को किसे कहते हैं? तो आपको पता है बाबू गौतम बुद्ध को कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है
त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में है जैन, ऑप्शन नंबर बी में है बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर सी में हिंदू धर्म से, ऑप्शन नंबर डी में शैव धर्म से। त्रिपिटक जो है ना बाबू वो कौन सा धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा त्रिपिटक जो है बाबू ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक पूछे, विनय पिटक पूछे, अभिधम पिटक पूछे, ये सभी किससे संबंधित है? आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये तीनों याद रखिएगा, तीनों आपके एग्जाम में पूछता है। त्रिपिटक ये 3 प्रकार के थे, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, समझे? ये तीनों किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। आप लोग को बाबू क्लास कैसा लग रहा है आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 में है अकबरनामा के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए में है अबू फजल, ऑप्शन नंबर बी में है अलबिरूनी, सी में हुमायूं, डी में है नॉन ऑफ दीज। तो अकबरनामा के बाबू जो है ना लेखक कौन थे आपको पता ही है। अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा अबू फजल थे। कौन थे बाबू? अबू फजल। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 15 का ए हो जाएगा। अकबरनामा के लेखक कौन थे? अबू फजल, 15 का ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है तंबाकू पर जो है ना किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? ए में है अकबर, बी में है बाबर, सी में है जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी में है शाहजहां। तंबाकू पर जो था कौन सा शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो प्रतिबंध याद रखिएगा ये जहांगीर ने लगाया था। प्रतिबंध किसने लगाया? जहांगीर ने। लेकिन तंबाकू मंगाया किसने था? तो याद रखिएगा अकबर ने मंगाया था। अकबर कहाँ से मंगाया था? तो याद रखिएगा ये पुर्तगाल से मंगाया था, समझे? अकबर जो था बाबू ये कहाँ से मंगाया था? तो पुर्तगाल से मंगाया था। क्वेश्चन 16 का ए हो जाएगा, सॉरी 16 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था लेकिन मंगाया अकबर था। हालांकि भी जो है ना इसका प्राचीनतम सोर्स अकबर जो है ना बाबू उसका खाया भी था तंबाकू को। तंबाकू को आम भाषा में कहते हैं खैनी, आप जानते होंगे बबुआ सब, समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि कुतुब मीनार का जो है ना बाबू निर्माण किसने आरंभ किया? ए में है आपका इब्न बतूता, बी में है जो है ना आपका अलाउद्दीन खिलजी, सी में है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी में है डी में है रजिया सुल्तान। तो आपका याद रखिएगा जो था ना आपका कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? आपको पता है आरंभ जो था बाबू कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है ना बाबू 17 का सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। हुमायूं के भाई कौन थे? ऑप्शन ए में कामरान, बी में है अस्करी, ऑप्शन नंबर सी में हिंदाल, डी में है इनमें से सभी। तो हुमायूं का भाई जो था ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। हुमायूं को भाई इनमें से सभी भाई था हुमायूं का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? ए में है बाबर, बी में है अकबर, सी में है शाहजहां, डी में है औरंगजेब। तो जो है ना बाबू आपका जो है ना भारत का प्रथम मुगल सम्राट आपको पता है बाबर था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम लड़ाई होती है। बाबर और इब्राहिम लोदी की पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुआ था। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुआ? तब याद रखिएगा 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी की भी, जिसमें बाबर की जीत हुई, इब्राहिम लोदी की हार हुई। उसी समय जो था ना बाबर जो था बाबू आपका जो है ना मुगल साम्राज्य की नींव रखा था। तो आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 19 का आपका ए हो जाएगा बाबर। क्वेश्चन नंबर 20 में है तुजुक बाबरी किसने लिखा है? तो बाबू तुजुक बाबरी या बाबर ने लिखा है। तुजुक बाबरी किसने लिखा है? तो बाबर, ऑप्शन ए 20 का। तो चलिए 21 को देखते हैं। कहीं क्वेश्चन को बाबू तेज में खींच लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कि दीन इलाही किससे संबंधित है? ए में है बाबर, बी में हुमायूं, सी में है अकबर, डी में है औरंगजेब। दीन इलाही जो था ये बाबू आपका अकबर से संबंधित है। किससे संबंधित है? दीन इलाही अकबर से संबंधित है। दीन इलाही अकबर कब लिखाया था? आपको पता है 1582 में लिखाया था। 81 82 ऑप्शन में रहता है तो टिक करिएगा। 81 रहेगा तो 82 नहीं रहेगा, 82 रहेगा तो 81 नहीं रहेगा ऑप्शन में, समझे? तो सी हो जाएगा अकबर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 में है विजयनगर साम्राज्य की जो है ना बाबू स्थापना किसने किया? स्थापना कब हुई? आपको पता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरियर और बुक्का ने किया था। लेकिन विजयनगर की खोज जो था वो कॉलोनी मैकेंजी ने किया था। विजयनगर की खोज किसने किया? कॉलोनी मैकेंजी ने किया था। लेकिन विजयनगर की जो है ना बाबू आपका जो है ना स्थापना किसने किया? तो हरियर और बुक्का ने, ये दोनों भाई था, 1336 में किया था। क्वेश्चन नंबर जो है बाबू आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 22 का सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है
कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। ए में हम्पी, बी में है आपका जो है चिदम्बरम, ऑप्शन नंबर सी में है बेंगलोर, ऑप्शन नंबर डी में है दिल्ली। तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा बबुआ, विरूपाक्ष मंदिर जो है ये आपका हम्पी में स्थित है। हम्पी बाबू आपका जो है ना विजयनगर का ही नाम, कहाँ पे है बबुआ, विठल मंदिर हो गया, हजारा मंदिर हो गया, ये सब कहाँ पे है, हम्पी। विजयनगर का नाम हम्पी क्यों पड़ा, यहाँ एक देवी थी जिसका नाम था पंपा देवी। क्या नाम थी बबुआ, पंपा देवी नाम थी। हालांकि आप लोग को पूरा पता ही है। पूरा द्वीप में आप लोग बोलिए ना हमें बाबू, आपके बोर्ड पे हम आके पढ़ाएंगे। आप लोग बोलिए, कमेंट करिए ना, आप लोग थोड़ा कमेंट करते हैं ना तो मेरा थोड़ा मोटिवेशन होता है, समझे। तो हम आपका लिए वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे। पहले आप लोग कमेंट करिए एक बार कि सर बोर्ड पे आके प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर समझा दीजिए, आपको पूरा कहानी की तरह समझा देंगे। आप लोग पहले कमेंट करिएगा तभी करेंगे। आप लोग टेलीग्राम पे जाके लेकिन ज्वाइनिंग हो जाइएगा जल्दी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है, विजयनगर के जो है ना बाबू जो है ना शासक अपने आप को क्या कहते थे। और ए में है राय, बी में है सामंतन, सी में है आत्मे, ऑप्शन नंबर डी में दीवान। तो विजयनगर के राय अपने आप को राय कहते थे। राय का अर्थ होता है राजा। विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे बबुआ, तो राय कहते थे। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि विष्णु जो है ना अपना विष्णु को अपना पति कौन मानती थी। ए में है मीरा, बी में है अंदाल, सी में कराइकल, डी में इनमें से सभी। विष्णु को जो था बाबू अपना पति जो था, याद रखिएगा ये अंदाल मांगती थी। यह क्वेश्चन आपका भक्ति सूफी परंपरा से पूछा गया है, चैप्टर नंबर 6 से पूछा गया है। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी, तो याद रखिएगा बाबू अंदाल मानती थी। 25 का बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि रामानंद के शिष्य कौन थे। ए में रेदास, बी में है अकबर, सी में है आपका धन्ना पीपा, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो रामानंद के शिष्य ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी थे। रामानंद के जो बाबू शिष्य जो था इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर जो है 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है। ए में है दिल्ली, बी में है अजमेर, सी में है पंजाब, ऑप्शन नंबर डी में है बंगाल। तो निजामुद्दीन औलिया की जो है बाबू दरगाह कहाँ है, निजामुद्दीन औलिया। तो याद रखिएगा ये दिल्ली में है। लेकिन पूछेगा ख्वाजा गरीब नवाज कहाँ पे है, तो आपको पता है ख्वाजा गरीब नवाज ये आपका अजमेर में है। कहाँ पे है बबुआ, ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर में है। निजामुद्दीन औलिया ये दिल्ली में है, समझे बबुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 28 को देखते हैं। इब्न बतूता जो है ना किस देश का यात्री था। ए में है मोरक्को, बी में है मिस्र, सी में है तुर्की, डी में है ईरान। तो इब्न बतूता जो था बाबू ये कौन सा देश का यात्री था, तो पता है आपको इब्न बतूता जो था बबुआ वो मोरक्को का यात्री था। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, यह मोरक्को का था। मोरक्को जानते हैं ना बबुआ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 28 के ए। इब्न बतूता ये कहाँ का यात्री था, तो याद रखिएगा बबुआ ये जो था ना आपका मोरक्को का था। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है ना बबुआ आपका 28 का ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बबुआ 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है किताबुल रहला किसकी यात्रा वृत्तांत मिलता है। रहला ए में है बिरोनी, बी में इब्न बतूता, सी में है फैयान, डी में इनमें से सभी। किताबुल रहला जो लिखा था बबुआ याद रखिएगा ये जो लिखा था इब्न बतूता ने लिखा था। किसने लिखा था, इब्न बतूता की किताब का क्या नाम था, रहला। लेकिन अल बिरोनी एक किताब का नाम लिखा था जिसका नाम था आपका जो है ना किताबुल हिंद। किताबुल हिंद किसने लिखा था, तो अल बिरोनी ने लिखा था। इसमें कुछ आपका जो है 80 चैप्टर्स थे। कितना चैप्टर्स थे बबुआ, इसमें कुल जो है बाबू 80 चैप्टर्स थे। कितना थे, 80 चैप्टर्स थे। याद रखिएगा किताबुल हिंद जो लिखा था अल बिरोनी इसमें कुल 80 चैप्टर्स थे। लेकिन इब्न बतूता जो लिखा था जिसका नाम था रहला, रहला किसने लिखा था, इब्न बतूता, बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है ना बबुआ 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता जो था बबुआ वो किसके शासनकाल में भारत आया। ए में मोहम्मद बिन तुगलक, बी में बलबन, सी में रजिया सुल्तान, डी में सिकंदर लोदी। इब्न बतूता जो था बाबू आपका जो है ना किसके शासनकाल में भारत आया था, तो आपको पता ही है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता जो बाबू ये भारत आया था। और इब्न बतूता को कुछ समय के लिए जो था ना बाबू आपका काजी बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था, दिल्ली आया था। कहाँ पे बबुआ, दिल्ली आया था। दिल्ली के काजी बना दिया गया था इब्न बतूता को कुछ समय के लिए। हालांकि फिर कुछ विवाद हुआ तो इसका काजी का पद छीन लिया गया था, समझे। तो बाबू क्वेश्चन नंबर जो है आपका 30 तक रहने दे। आप लोग बोलिएगा तो थोड़ा वीडियो बाबू लंबा हो जाएगा, समझे। तो हम मेरे हिसाब से जो है
क्वेश्चन नंबर 30 तक ही रहने देते हैं। आगे का जो भी प्रश्न है आपको अगले वीडियो में हम पूरा करवा देंगे। आप लोग को बाबू क्लास कैसा लगा आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। आप लोग इस चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझे बबुआ। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।